कैसे हो आप? मैं राजनीति राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो इम्परफेक्शन इन सॉलिड से है, यानी कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्लास 12 का क्लास है। तो हम लोग चलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वाइट बोर्ड पर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि डिजिटल बोर्ड पर ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन डिजिटल बोर्ड जो है मेरे हिसाब से यानी कि वैसे सब्जेक्ट के लिए है जैसे कि जीएस पेपर हुआ, जिसमें सब कुछ पहले से रिटेन हो और उसको सिर्फ क्या करना पड़े तो समझाना पड़े। लेकिन यहाँ साइंस है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में तो एक एक बात लिख करके समझाना पड़ता है। तो हमको या मेरे हिसाब से जो है वाइट बोर्ड ज़्यादा बेहतर है। तो चलते हैं टॉपिक के तरफ और समझते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता क्या है। नहीं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड होता क्या है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है। और इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट। तो पहले इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो परफेक्ट मतलब कि कोई भी वस्तु जो क्या हो, परफेक्ट हो, यानी कि जिसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं पाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट। लेकिन जिसमें डिफेक्ट हो, जिसमें कोई ना कोई क्या हो, प्रॉब्लम हो, उसको हम क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट। उसको क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहने का मतलब क्या हो गया? तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहने का मतलब हो गया कि सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट पाए जाते हैं, सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो हम लोग समझेंगे एक एक करके कि सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट पाए जाते हैं और कैसे ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। नहीं, उसको हमको अच्छे से समझना है। और हम बताए हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन वाइट बोर्ड है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही मैं जो है सो डिजिटल बोर्ड पर क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर केमिस्ट्री का जितना भी लेक्चर आपको मिलता होगा पढ़ने के लिए, नहीं, उसमें हमको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से हम आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से। और बताते भी हैं कि आपको कहीं अगर दिक्कत लगता है कि नहीं ये टॉपिक और परफेक्ट होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए, और न्यूमेरिकल का क्लास भी कंटिन्यू हम देते जाते हैं, तो उसमें भी कहीं आपको लगे कि नहीं और बेहतर होना चाहिए, तो आप लोग जो है सो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाद में हम उसको सुधार करके फिर जो है सो आप लोगों को बता देंगे। तो चलते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड मतलब समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब तो जो यानी कि पूरी तरह क्या हो, परफेक्ट हो, सही हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं हो, नहीं कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, वो परफेक्ट होगा। और जिसमें डिफेक्ट हो वो क्या होगा? इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ? तो सॉलिड में कौन कौन डिफेक्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं, नहीं कौन कौन डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड को और यहाँ पर क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट की तरफ चलते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स फास्ट या moderate rate, then defects are produced. This is called crystal defect. कहने का मतलब हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसको और हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टल भी हम बोल सकते हैं, नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को और क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जिस समय फॉर्मेशन होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, तो यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये हम शुरू के क्लास में पढ़े हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में क्या होना चाहिए? रेगुलरली अरेंज्ड होना चाहिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड नहीं हो तो क्या होता है उसमें? तो क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है? क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये होता कब है? तो जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहने का मतलब हुआ
कि जब क्रिस्टल बनने का प्रोसेस या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने का प्रोसेस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है जब बनता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो किस रेट से, तो या तो फास्ट रेट से बने या मॉडरेट रेट से बने। किस रेट से बने, फास्ट रेट से बने या मॉडरेट रेट से। कहने का मतलब हुआ कि बहुत तेज़ी से, यानी कि क्रिस्टल जो है सो बहुत तेज़ी से बने, या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो, बहुत तेज़ी से बने, नहीं बहुत तेज़ी से बने। यानी कि कोई काम हम एकदम क्या करते हैं तो धरफड़ में करते हैं, नहीं एकदम जल्दी में करते हैं। तो जल्दी या धरफड़ में कोई काम अगर हम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हमको क्या हो जाए, तो मिस्टेक हो जाए, वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए। तो उसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बहुत तेज़ी से बन रहा है, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बन रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, मिस्टेक होगा, नहीं कुछ ना कुछ क्या होगा, मिस्टेक होगा। और इसी मिस्टेक के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जिस डिफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से। तो वही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, नहीं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या हो, बहुत तेज़ी से हो, नहीं बहुत तेज़ी से हो। तो बहुत तेज़ी से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो हो सकता है कि कहीं कहीं से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डेविएट कर जाए या अब्सेंट कर जाए, कहीं कहीं से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, तो डेविएट कर जाए या अब्सेंट कर जाए। तो इसके कारण क्रिस्टल में होता क्या है, तो इसके कारण क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल डिफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है, समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल बनने की जो प्रक्रिया है, क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है, वो फास्ट या मॉडरेट रेट से होता है, नहीं तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, नहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, तो इरेगुलर हो जाते हैं, नहीं इरेगुलर हो जाते हैं। देन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन में हम चेंज कर देते हैं। देन ड्यू टू irregularities of constituent particles, crystal defects are produced. This is called क्रिस्टल डिफेक्ट। नहीं यानी कि फास्ट और मॉडरेट रेट से जब होता है तो इस कारण से क्या होता है, तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं यहाँ पर हम बताए हैं आपको कि उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में होना क्या चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड होना चाहिए, लेकिन इरेगुलर हो गए हैं। तो इरेगुलर होने के कारण क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। अब क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली होता कितने टाइप का है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली दो टाइप का होता है। क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, नहीं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट, नहीं लाइन डिफेक्ट। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का, तो पॉइंट डिफेक्ट जो है तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का, तीन टाइप का। एक होता है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। और हमको लाइन डिफेक्ट के बारे में यानी कि 12th में डिटेल्स में हमको नहीं पढ़ना है, मेनली हमको पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब ये स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट भी चार टाइप का होता है। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और तीसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, और चौथा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट दो टाइप का, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
तो हम लोग इसको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यानी पॉइंट डिफेक्ट यानी क्रिस्टल डिफेक्ट कितने टाइप का, तो क्रिस्टल डिफेक्ट दो टाइप का, एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही हमको इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का, तो 3 टाइप का, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, उसके बाद क्या होता है तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने टाइप का, तो 4 टाइप का। कौन कौन, तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी के आधार पर होता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 2 टाइप का, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो थोड़ा सा जान लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, नहीं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट को समझ लीजिए। पॉइंट डिफेक्ट नहीं, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो ड्यू टू absence of constituent particles from a point or around the point। यानी कि पॉइंट डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो आप कह सकते हैं द क्रिस्टल डिफेक्ट which are produced due to absence of constituent particle from a point or around the point। हम इसी फिगर में उसको समझने का प्रयास करेंगे, नहीं इसी फिगर में। तो जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आप जानते हैं उस पोजीशन को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। नहीं तो किसी भी पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अब्सेंट हो, यानी किसी भी लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अब्सेंट हो, या उस लैटिस पॉइंट के चारों तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अब्सेंट हो। यानी कि लैटिस पॉइंट से अब्सेंट हो या लैटिस पॉइंट के चारों तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अब्सेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, कि या तो लैटिस पॉइंट से अब्सेंट होना चाहिए या लैटिस पॉइंट के चारों ओर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। तो इसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट किसको कहेंगे, नहीं लाइन डिफेक्ट किसको कहेंगे, तो द डिफेक्ट arises due to absence of constituent particles from entire row of lattice point is called line defect। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बस यानी कि ध्यान में क्या रखना है हम लोगों को, तो पॉइंट डिफेक्ट में या तो किसी पॉइंट से या अराउंड द पॉइंट से, यानी पॉइंट के चारों ओर, पॉइंट या पॉइंट के चारों ओर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अब्सेंस है। अब्सेंस कहने का मतलब हुआ इरेगुलरी, यानी कि यहाँ पर इरेगुलरिटीज या डेविएशन कह सकते हैं, इरेगुलरिटीज या डेविएशन। यहाँ भी अब्सेंस के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो इरेगुलरिटीज या क्या लिख सकते हैं, या डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम इंटायर रॉ ऑफ लैटिस पॉइंट, नहीं इंटायर रॉ ऑफ लैटिस पॉइंट। तो ये रखना है ध्यान में, अब्सेंस नहीं रखना है, यानी इरेगुलरिटीज या डेविएशन। तो इसमें क्या होगा, तो किसी पॉइंट से या पॉइंट के चारों ओर, पॉइंट या पॉइंट के चारों ओर। और इसमें क्या होगा, तो एक पूरे के पूरे रॉ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा, तो अब्सेंट रहेगा। अब्सेंट नहीं, इरेगुलर या डेविएट यानी कि अब्सेंट रहेगा। तो पूरे के पूरे रॉ में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अब्सेंट है, तो इसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, तो उसको लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों को समझ में आ गया कि किसी पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या पॉइंट के चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहे, अब्सेंट रहे या इरेगुलर रहे या डेविएट रहे, तो इसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो पॉइंट डिफेक्ट। और इंटायर रॉ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अब्सेंट रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको जो है यानी कि लाइन डिफेक्ट कहेंगे।
और मेनली हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो मेनली हम लोगों को जो है यानी कि पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला जो पॉइंट डिफेक्ट है यानी कि इसमें हमको सबसे पहला में क्या पढ़ना है, तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट नहीं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट किसको कहते हैं, नहीं तो द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। ये जो है ये स्टाइकियोमेट्री हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में अच्छे से बतलाए थे कि स्टाइकियोमेट्री क्या होता है। नहीं, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, जैसे H2O है, नहीं तो H2O का आप स्टाइकियोमेट्री देखिएगा तो H2O में हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो 2 एटम है। कितना है, 2 एटम है। तो यहाँ पर इसका 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो इसका स्टाइकियोमेट्री 2:1 कितना हो जाएगा, 2:1। CO2 है तो इसका हो जाएगा 1:2 क्योंकि कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2। उसी तरह Fe2O3 है तो 2:3 नहीं 2:3। लेकिन कहीं कहीं पर यानी कि आयरन ऑक्साइड में डिफेक्ट पाया जाता है, वहाँ पर उसका स्टाइकियोमेट्री आपको देखने को क्या मिलेगा, तो Fe 0.98 और O 1.00। तो इस टाइप का हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, वो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए वास्तव में आयरन ऑक्साइड का जो है यानी कि स्टाइकियोमेट्री क्या होना चाहिए, तो 2:3, लेकिन इसका क्या आ रहा है, तो इसका आ रहा है यानी कि 0.98 रेशियो 1.00। नहीं तो यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री इसका क्या हो गया है, तो डिस्टर्ब हो गया है। इसका स्टाइकियोमेट्री क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट किसको कहेंगे, तो द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो जो उसके स्टाइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है, यहाँ पर तो डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन इस दोनों में देखा जाए तो उसका स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो जो डिफेक्ट उसके स्टाइकियोमेट्री को यानी डिस्टर्ब नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। उसी को क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री क्या होता है समझ में आ गया होगा, नहीं स्टाइकियोमेट्री क्या होता है समझ में आ गया होगा। इस स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को नहीं और क्या कहते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंजिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को और क्या कहते हैं, तो इंट्रिंजिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, नहीं इंट्रिंजिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। अब ये कितने टाइप का होता है, तो हम इसके बारे में देखें हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो ये 4 टाइप का होता है। नहीं स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। हम चारों के बारे में देखेंगे। तो स्टाइकियोमेट्री समझ में आ गया होगा। तो ये डिफेक्ट सॉलिड के स्टाइकियोमेट्री को डिफेक्ट प्रभावित नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि मकान बन रहा है, ठीक है, मकान बन रहा है। तो मकान बनने के दौरान देखिएगा ईंट को जब जोड़ता है तो बीच बीच में से बहुत जगह से ईंट को खाली छोड़ देता है, यानी वहाँ पर ईंट को नहीं रखता है। तो वहाँ पर ईंट को नहीं रखता है तो ईंट को नहीं रखने से दीवार का जो फॉर्मेशन होता है, उस दीवार के फॉर्मेशन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, तो नहीं होता है। दीवार सीधा का सीधा ही रहता है, नहीं। तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा, तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। यानी डिफेक्ट है, डिफेक्ट कैसे है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर या डेविएट है। इरेगुलर या क्या है, डेविएट है। कहने का मतलब हुआ दीवार में से बहुत पॉइंट से ईंट क्या है, मिसिंग है, नहीं मिसिंग है, लेकिन फिर भी जो है वो दीवार के स्टाइकियोमेट्री को यानी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। वो क्या हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को और क्या कहते हैं, तो इंट्रिंजिक डिफेक्ट और क्या कहते हैं, तो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इंट्रिंजिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, नहीं इंट्रिंजिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ये कितने टाइप का, तो 4 टाइप का। सबसे पहला जो है इसमें जो होगा, सबसे पहला यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहेंगे? नहीं, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है? तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, एक क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका फॉर्मेशन ए से होता है, नहीं ए के एटम से हो रहा है इसका फॉर्मेशन। हो रहा है। अब देखिए कुछ लैटिस पॉइंट ऐसे हैं, कुछ लैटिस पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? अब्सेंट है। नहीं, कुछ लैटिस पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? अब्सेंट है। तो लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अब्सेंस के कारण, लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अब्सेंस के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। उसको क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। नहीं, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी या अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट। यानी कि ये कैसे जनरेट होता है? ये कैसे जनरेट होता है? तो लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अब्सेंट करने के कारण, लैटिस पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अब्सेंट करने या वैकेंसी के कारण, नहीं वैकेंसी के कारण। इसका जो है सो कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है? तो इट इज फाउंड इन नॉन आयोनिक सॉलिड। ये किस में पाया जाता है? तो नॉन आयोनिक सॉलिड में। नहीं, यानी कि ये जब भी पाया जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट जब भी प्रेजेंट रहेगा तो किस में प्रेजेंट रहेगा? तो नॉन आयनिक सॉलिड में। नहीं, किस में प्रेजेंट रहेगा? नॉन आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेंसिटी देखा जाए, नहीं डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी क्या करेगा? तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घटेगा तो मास क्या होगा? घटेगा। यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डेंसिटी इजकल टू क्या होता है? तो डेंसिटी इजकल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो फॉर्मूला से हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो मास जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अब्सेंट कर रहे हैं, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अब्सेंट कर रहे हैं, तो इससे मास सॉलिड का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इससे मास सॉलिड का घटेगा, नहीं इससे मास सॉलिड का घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नहीं, डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एक और चीज़ स्टेबिलिटी के बारे में भी आप कह सकते हैं, स्टेबिलिटी भी क्या करेगा? तो डिक्रीज करेगा। नहीं, स्टेबिलिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज। यानी कि इस सॉलिड का मजबूती जो है, इस सॉलिड का मजबूती अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता उससे कम है, उससे क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कम? तो मान लीजिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही नहीं। जैसे एक रूम बनाने में मान लीजिए हम 4 पिलर का यूज करते हैं। कितने पिलर का? 4 पिलर का। उसमें हम 2 ही पिलर दें तो रूम का जो मजबूती है वो 4 पिलर की अपेक्षा 2 पिलर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज कर जाएगा। नहीं, स्टेबिलिटी क्या होगा? तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यानी कि पहला वैकेंसी डिफेक्ट हम लोग समझ लिए। वैकेंसी डिफेक्ट के बाद हम लोग को क्या समझना है? तो दूसरा में है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहते हैं? तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड में क्या है? तो सेकेंड में है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहेंगे? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है या ये डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है? तो ये डिफेक्ट जो है इंटरस्टिशियल साइट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के, नहीं इंटरस्टिशियल साइट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रेजेंस के कारण। नहीं, जैसे कि फिर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर से हम बेहतर समझ सकते हैं। जैसे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है, इसका फॉर्मेशन किसके एटम से होता है? तो इसका फॉर्मेशन जो है मान लीजिए ए के एटम से होता है, ठीक है, ए के एटम से होता है।
तो जितने भी लैटिस पॉइंट है सभी लैटिस पॉइंट में एक का एटम क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावे जो इंटरस्टिशियल साइट है, तो इंटरस्टिशियल साइट के बारे में हम समझाए हैं आप लोगों को, यहाँ भी समझ लीजिए कि इंटरस्टिशियल साइट क्या है। तो स्फीयर के बीच जो भी वैकेंट स्पेस बचता है, स्फीयर के बीच जो भी वैकेंट स्पेस बचता है, वो वैकेंट स्पेस किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरस्टिशियल साइट के नाम से, उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो जितने भी लैटिस पॉइंट हैं वहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके अलावे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, तो इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट हो जाए, इंटरस्टिशियल साइट में भी क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। तो इसके कारण जो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये भी किस में पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। और डेंसिटी, तो डेंसिटी कह सकते हैं यहाँ पर क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, तो इंटरस्टिशियल साइट में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए हैं, तो प्रेजेंट हो गए हैं। तो प्रेजेंट हो गए हैं तो सॉलिड का मास पहले से क्या होगा, बढ़ेगा। और आप देखे हैं कुछ देर पहले कि अगर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको याद रखना है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब भी पाया जाएगा तो किस में पाया जाएगा, तो नॉन आयनिक सॉलिड में। किस में पाया जाएगा, नॉन आयनिक सॉलिड में। और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड चलेंगे कि थर्ड क्या है, नहीं थर्ड क्या है, तो थर्ड हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट। नहीं, थर्ड हमारा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, नहीं फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, थर्ड में हम लोगों को पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट, लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है डिसलोकेशन, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फिर फिगर के माध्यम से हम बेहतर तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिगर के माध्यम से कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो बनाते हैं एक फिगर। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, फिर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, उसके बाद फिर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या, नहीं, तो इट इज़ फाउंड इन आयनिक सॉलिड, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट जब भी पाया जाएगा तो किस में पाया जाएगा, तो आयनिक सॉलिड में। किस में पाया जाएगा, तो आयनिक सॉलिड में ही पाया जाएगा, ठीक है। ये नॉन आयनिक सॉलिड में नहीं पाया जाएगा। अब जो है नहीं फाउंड इन आयनिक सॉलिड, उसके बाद क्या होता है, नहीं जो केटायन होते हैं इसमें, जो केटायन होते हैं वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। जो केटायन होते हैं वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके कहाँ चल जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। नहीं, इंटरस्टिशियल साइट में, इसका मतलब है कि जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हटता है वहाँ पर कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता होगा, तो वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आता है वहाँ पर कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता होगा, तो वहाँ पर जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट होता होगा। नहीं, तो आप कह सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर, नहीं ओरिजिनल पोजीशन पर वैकेंसी डिफेक्ट और न्यू लोकेशन पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। नहीं, और किस में पाया जाता है, तो नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। और इसमें करते क्या है, तो केटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल साइट में। नहीं, केटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में। तो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो आल्सो
कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको और क्या कहा जाता है, तो डिसलोकेशन डिफेक्ट भी, क्योंकि क्या करते हैं केटायन, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, नहीं कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन है साइज ऑफ, यानी कि साइज ऑफ एनायन शुड बी ग्रेटर देन, साइज ऑफ एनायन शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन नहीं, यानी कि एनायन का साइज केटायन के साइज से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सो केटायन ईजली ऑक्यूपाई द साइट ऑफ, ईजली ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। क्यों छोटा होना चाहिए, तो फिर समझ लेते हैं इसको कि यहाँ पर जो होगा एनायन का साइज बड़ा और केटायन का साइज छोटा, तो केटायन का साइज क्यों छोटा होना चाहिए, तो केटायन का साइज छोटा होगा तभी वो केटायन जो है इस इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो सकता है, तो एडजस्ट हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो इस इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट नहीं हो सकता है। इसलिए कंडीशन है कि केटायन का साइज जो है एनायन के साइज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। केटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होने के लिए, फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होने के लिए क्या होना चाहिए, तो फ्रैंकल डिफेक्ट होने के लिए नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट होने के लिए एक तो है कि केटायन का साइज छोटा और दूसरा आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो लो होना चाहिए। एक और चीज़ कह सकते हैं इसके बारे में कि इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन पर ये कौन सा डिफेक्ट क्रिएट करता है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ओरिजिनल पोजीशन पर कौन सा, तो वैकेंसी डिफेक्ट, नहीं वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये तो कंडीशन हो गया। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा फ्रैंकल डिफेक्ट का, नहीं प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड इज मेंटेन्ड। क्यों, क्योंकि केटायन काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8 हो जाएगा। उसी तरह एनायन काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन इस स्ट्रक्चर में क्या है, प्रेजेंट है। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन और दोनों पर चार्ज भी क्या है, तो सेम है। तो दोनों पर चार्ज भी सेम है और इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगा, तो मेंटेन, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, तो न्यूट्रल होगा। कैसे, तो मान लीजिए 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 निगेटिव चार्ज है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, चार्ज लेस हो। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। तो ये पूरा का पूरा जो सॉलिड है, पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, तो न्यूट्रल होगा। उसके बाद सेकेंड में अगर डेंसिटी देखा जाए, नहीं डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी में चेंज होगा तो नो चेंज। क्यों, क्योंकि पहले जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था उतना ही अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्ज। कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या आ गया, पहले से ज़्यादा क्लोज आ गया। तो पहले से ज़्यादा क्लोज आ गया तो दोनों के बीच रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नहीं तो लिखे हैं इंक्रीजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज जब क्लोज आता है तो उनके बीच रिपल्सन बढ़ता है और रिपल्सन बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स के फॉर्मेशन के कारण स्टेबिलिटी क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। यानी कि यही दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार में जगह जगह से ईंट को हटा दें तो दीवार का स्टेबिलिटी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं मजबूती क्या होगा, घट जाएगा। तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स। और 5 में लिमिटेड कंडक्टर या कह सकते हैं सेमी कंडक्टर। तो चूंकि चार्ज इक्वल है तो इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, लिमिटेड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। क्यों होता है, तो ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ होल्स के मोबिलिटी के कारण ये क्या होते हैं, तो लिमिटेड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। यानी ये होल्स सबका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये होल्स मोबाइल हो जाता है। ये होल्स क्या हो जाता है, मोबाइल मतलब घूमते रहता है। तो मोबाइल घूमने के कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, पास करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पास करेगा तो ये लिमिटेड कंडक्टर या क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। नहीं, लिमिटेड कंडक्टर या क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन जो है सो एराइज किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करके याद भी कर लीजिए, क्योंकि याद तो आपको हो ही गया होगा। अब हम लोग जो है सो लास्ट देखेंगे, यानी कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट का लास्ट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो लास्ट में हम लोग को पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट। लास्ट में क्या पढ़ना है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, 4th में, नहीं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन फ्रॉम लैटिस पॉइंट। नहीं, यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन लैटिस पॉइंट से क्या हो, अब्सेंट हो। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन लैटिस पॉइंट से क्या हो, अब्सेंट हो। तो कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में डिफरेंस पूछता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर फिगर बनाते हैं, नहीं फिगर के द्वारा बेहतर हम समझ सकते हैं, इसलिए हम कह रहे थे कि डिजिटल बोर्ड की अपेक्षा वाइट बोर्ड पर समझना आसान होता है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट लिख करके हम समझाते हैं। नहीं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नहीं, अब देखिए प्लस के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस, और यहाँ माइनस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस। तो आप कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या है, तो इक्वल नंबर में केटायन एंड एनायन अब्सेंट है, मिसिंग है। नहीं, यानी कि एक जो है निगेटिव चार्ज यहाँ से अब्सेंट है तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अब्सेंट है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ से अब्सेंट है तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अब्सेंट है। तो इक्वल नंबर में केटायन और एनायन के मिसिंग के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो शॉर्टकी डिफेक्ट। उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, तो शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये भी जो है यानी कि फाउंड इन आयनिक सॉलिड, ध्यान में रखना है, आयनिक सॉलिड ये जब भी पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में। नहीं, ये आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ नोट करने वाला था, आप जो है उसको किस में, तो आप जो है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट में नोट कर लीजिएगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में यानी कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो ZNS एग्जाम्पल होगा। ZNS ये फ्रैंकल डिफेक्ट का किसका होगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट। और आप एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, नहीं फ्रैंकल डिफेक्ट का ZNS, उसके बाद AgCl, AgBr और AgI, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो फ्रैंकल डिफेक्ट का। नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट का। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो तो इसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको शॉर्टकी डिफेक्ट, उसको क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। बहुत ही आसान है। उसके बाद इसके लिए कंडीशन क्या है, नहीं इसके लिए कंडीशन क्या, तो पहला कंडीशन है
फाउंड इन स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड, ये किस में पाया जाएगा? तो जब भी पाया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड में, किसमें? स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड में, ठीक है। और साइज ऑफ केटायन और एनायन दोनों क्या होगा? तो इक्वल साइज का होगा। नहीं, केटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हाई होना चाहिए। सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तभी ये शॉर्टकी डिफेक्ट उस सॉलिड में क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज इसका प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा? प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा? तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगा? तो मेंटेन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग है। नहीं, यानी एक केटायन मिसिंग है तो एक एनायन भी, और दोनों पर चार्ज भी क्या है? तो दोनों पर चार्ज भी सेम है। नहीं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहेगा। दूसरा डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पर क्या करेगा? बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा। तो डेंसिटी यहाँ पर चूंकि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन सीधा मिसिंग है, यानी कि है ही नहीं, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है ही नहीं, इसका मतलब है कि मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगा? तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। नहीं, उसके बाद थर्ड में स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तो ये भी क्या करेगा? तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, डिक्रीजेज ड्यू टू, कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स। रीजन पूछेगा कि क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो क्या रीजन बताइएगा? तो कहिएगा कि यहाँ पर जो है सो होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो क्या रीजन बताइएगा? तो यहाँ पर रीजन बताइएगा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिसिंग के कारण मास डिक्रीज करेगा, और मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में केटायन और एनायन के मिसिंग के कारण भी इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन प्रेजेंट है, और दोनों पर चार्ज सिमिलर है, तो दोनों के चार्ज को अगर ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और फोर्थ में तो लिमिटेड कंडक्टर या कह सकते हैं सेमी कंडक्टर। क्यों? ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, यानी कि सेमी कंडक्टर यानी बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करता है? तो इसलिए पास करता है क्योंकि जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग हैं, वो होल्स जो है मोबाइल होता है, यानी कि मूव करते रहता है, इसी कारण जो है लिमिटेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और 5 में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो चार्ज जो है किसी के नज़दीक नहीं गया है और ना ही किसी से दूर गया है। नहीं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो नो चेंज। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज ना तो किसी के नज़दीक आया है ना ही दूर। अगर दूर जाएगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और सेम चार्ज अगर एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr। नहीं, तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ETC। इतना ही नहीं होगा, ETC होगा, यहाँ पर भी ETC होगा। ये फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि दो जो है ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिसमें फ्रैंकल और क्या कह सकते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कॉमन है। नहीं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे, क्या क्वेश्चन पूछ दे? तो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट इज कॉमन। तो ए में आपको ऑप्शन दे दे, AgCl, बी में NaCl, सी में AgBr और डी में AgI। कौन सा हो जाएगा? तो AgBr, यानी AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है। नहीं, तो ये दोनों में क्या है? तो कॉमन है।